हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, आज मैं आपको विद्युत धारा चैप्टर से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न आपको करवाने जा रहा हूं। तो देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, एक विद्युत चालक में 10 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। 10 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। उसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। मतलब एक चालक के अंदर जो करंट प्रवाहित हो रहा है वो हो रहा है 10 एम्पियर। 10 एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रहा है और धारा प्रवाहित होने के कारण जो उसमें इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित हो रहे हैं चालक के अंदर, तो एक सेकंड के अंदर चालक में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें निकालनी है। तो देखिए, इस प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं, ये देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, सवाल के अंदर हमें दिया हुआ है 10 एम्पियर। क्या है ये? 10 एम्पियर की विद्युत धारा, मतलब ये हमें आई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमें? ये हमें आई दिया हुआ है, विद्युत धारा आई कितना है? 10 एम्पियर। उसके बाद देखिए, हमें दिया हुआ है प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए, प्रति सेकंड का मतलब क्या हुआ? ये हमें समय दे दिया, ये हमें समय दे दिया है। समय हमारा कितना है? प्रति सेकंड, अर्थात 1 सेकंड। समय बराबर, समय को हम टी से दिखाते हैं, तो टी बराबर हमारा हो गया 1 सेकंड। ये अब देखिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में निकालनी है, मतलब हमें n निकालना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें n ज्ञात करना है, वो हम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए, हमें पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसको हम E से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? E से। उसको हम E से दिखाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम E से दिखाते हैं। और इसका जो मान होता है, इसका मान नियत होता है, मतलब इसका मान कभी भी चेंज नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। कितना होता है? ये। अब देखिए, हम क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें आई दिया हुआ है, टी दिया हुआ है और हमें एन निकालना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें एन निकालना है। तो देखिए, एन हमारा ऐसे ही नहीं निकलेगा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें आई दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें चालक में प्रवाहित होने वाला जो आवेश है वो हमें निकालना पड़ेगा। देखिए, चालक में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है। चालक में प्रवाहित होने वाला आवेश क्यू बराबर आई टी। क्यू बराबर आई टी। अब देखिए, आई हमें दिया हुआ है 10, टी हमें दिया हुआ है 1 सेकंड, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आ गया 10 कूलाम। कितना आ गया? 10 कूलाम। अब देखिए, हम अब निकालेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम n से दिखाते हैं, तो हमें n ज्ञात करना है। तो n बराबर सूत्र होता है हमारा Q/E। क्या होता है? Q/E। अब देखिए, Q हमारा निकल चुका है, ये रहा। देखिए, Q हमारा 10 कूलाम है, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे और बटा E का मान
1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, इसमें ध्यान देने की बात है। हम यहाँ से दशमलव ख़त्म कर देंगे, ये दशमलव हमने ख़त्म कर दिया, यहाँ से ऊपर हमने 0 बढ़ा दी। अब देखिए 100 को हमें 16 से भाग करना है, तो हमारा क्या आएगा 6.25। 6.25 ये 10⁻⁻⁻19 है, इसको हम उठा करके ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका, इसकी जो घात माइनस में है ये घात आपके प्लस में आ जाएगी, 10⁻19। तो देखिए चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो आपकी कितनी आई है, 6.25 गुणा 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इस प्रकार हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपका ये प्रश्न नंबर 2 है, ये आपका ये प्रश्न नंबर 2 है। देखिए किसी चालक में 10 एम्पियर की धारा 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। मतलब कोई चालक है जिसके अंदर 10 एम्पियर का करंट धारा 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। यदि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम हो तो ज्ञात कीजिए कि चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दूसरा उत्पन्न ऊष्मा। देखिए जो इसके प्रश्न के 2 खंड हैं। पहले खंड में से पूछा गया है कि चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब इसमें n पूछा गया है। क्या पूछा गया है, n पूछा गया है। और उत्पन्न ऊष्मा अर्थात इसमें W पूछा गया है। क्या पूछा गया है, W। अब देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ इसमें दी हुई है वो सभी चीज़ हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी। देखिए 10 एम्पियर का करंट धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा को हम किससे दिखाते हैं, I से। तो देखिए हमें विद्युत धारा दी हुई है, विद्युत धारा हमें यहाँ दी हुई है, जिसको हम I से दिखाते हैं, I बराबर 10 एम्पियर। ये हो गया। अब देखिए इसमें धारा जो है वो 4 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है। मतलब ये आपका 4 सेकंड क्या है, ये आपका टाइम है, T बराबर 4 सेकंड। ये अब देखिए यदि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम हो, यदि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम हो, तो देखिए हमें यहाँ पर प्रतिरोध दिया हुआ है। प्रतिरोध को हम किससे दिखाते हैं, R से दिखाते हैं, R से। ये हमें दिया हुआ है 10 ओम। अब देखिए इसमें हमारा जो प्रश्न का जो पहला खंड है वो है चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब n पूछा है इसमें हमसे n पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम इसमें n निकालने के लिए देखिए I, T और R से आपका n नहीं निकल सकता। ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है जिससे कि हम जो है इन दोनों से, हम I से, T से, R से, हम इन चीज़ों से हम अपनी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लें। इलेक्ट्रॉन की संख्या इनसे नहीं निकलेगी। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसमें चालक में प्रवाहित होने वाला आवेश निकालना पड़ेगा। तो देखिए आवेश हमें निकालना है। सबसे पहले आवेश Q बराबर I T, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, I बराबर Q बराबर I T। अब देखिए I आपका कितना है, I आपका 10 है, 10 यहाँ लिखिए। T कितना है, T आपका 4 है। अब 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 चौका 40, तो ये क्या हो गया, 40 कूलाम। कितना हो गया ये, 40 कूलाम। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसमें हमें यहाँ पर अब n निकालना है। तो n बराबर क्या होता है आपका, n क्या है, n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। तो n बराबर होता है हमारा Q/E, n बराबर Q/E। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे।
n बराबर Q अपॉन ई। Q जो है वो आपका 40 है, तो वो आप यहाँ लिखिए ये, और E का मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19। ठीक है, 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब देखिए यहाँ से हम पॉइंट ख़त्म करेंगे, ये हमने पॉइंट ख़त्म कर दी यहाँ से पॉइंट ख़त्म होते ही दशमलव के बाद में एक अंक है, तो इसीलिए हम एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे ये। अब देखिए ये क्या हो गया, 16 से हम 400 को भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। ये हमारा 25 आ गया। उसके बाद 10 की घात -19 ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ये आपका ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 की घात 19। मतलब जो चिन्ह इसका माइनस का है वो चिन्ह इसका प्लस में चेंज हो जाएगा। अब आपका ये हो जाएगा 25 गुणा 10 की घात 19। अब 25 में दशमलव कहाँ है, 25 में दशमलव यहाँ पर है। जब हम दशमलव को एक अंक पीछे लेकर के जाएंगे तो यहाँ की जो घात है वो एक बढ़ जाएगी। तो देखिए 2.5 गुणा 10 की घात 20, तो ये जो आपका आया है 2.5 गुणा 10 की घात 20 आया है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो आपकी कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है आपकी 2.5 गुणा 10 की घात 20। अब देखिए उसके बाद में इसमें पूछा गया है उत्पन्न ऊष्मा। तो देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। हमें यहाँ पर उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करनी है। उत्पन्न ऊष्मा यहाँ पर W पूछा गया है। अब आप जानते हैं कि V बराबर W अपॉन Q होता है। V बराबर W अपॉन Q होता है, तो W बराबर क्या होगा, W बराबर हो जाएगा QV। W बराबर QV। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें हम V बराबर, हमें पता है कि V बराबर होता है IR। देखिए यहाँ Q है तो यहाँ पर Q लिख दीजिए, और V का जो मान होता है वो होता है IR, तो यहाँ पर IR लिख दीजिए ये। अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, जो Q है ये R आपका कैपिटल होगा ये। Q का जो मान है वो आपका पहले ही 400 कुलाम है। कितना है, 400 कुलाम, तो यहाँ पर हम 400 लिखेंगे गुणा I का जो मान है, I का मान 10 एम्पियर है, तो यहाँ पर 10 लिखिए गुणा R क्या है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध सवाल के अंदर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 10 ओम, यहाँ पर 10 लिखिए। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 400 की 10 में गुणा करेंगे, फिर उसके 10 में गुणा करेंगे, तो यह आपका जाएगा 4 एकम 4 मतलब इस 4 की इस 1 में गुणा कीजिए, जो संख्या आती है फिर उसकी इस 1 में गुणा कीजिए, तो ये आपका 4 आ गया। 1 2 3 4 ये उसके सामने 4 जीरो लग जाएगी। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर हम 4 गुणा 10 की घात 4 इसको लिख सकते हैं, 4 गुणा 10 की घात 4 जूल। क्योंकि देखिए ऊष्मा अर्थात कार्य का जो मात्रक होता है वो आपका जूल होता है। तो इस प्रकार हमारा जो है प्रश्न नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी हमारा ये हल हो गया है। 4 गुणा 10 की घात 4 जूल ऊष्मा आई है। तो देखिए आज मैंने आपको विज्ञान विषय से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न आपको समझाए। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।